आज इस विशेष कड़ी में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में सूचना की ज़रूरत क्यों होती है? ख़ास तौर पर सही सूचना की। अगर सही सूचना ना मिले तो उसमें किस तरह की गड़बड़ियाँ आ सकती हैं, किस तरह से शिकायतें हो सकती हैं और उससे नुकसान किस तरह से लोकतंत्र को और जनता को हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, कम से कम इस वक्त के लिए, ताकि मौजूदा चुनौतियों को समझा जा सके। आप कुछ यूँ समझ सकिए कि सूचना देने में सरकार की ईमानदारी और उन सूचनाओं में जो भी तथ्य हैं उनको परखने की जो मीडिया की जिम्मेदारी है, ये उसकी बातचीत है। अब इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाने से पहले 3 महीने लगभग पीछे जाना होगा। यानी पिछला साल दिसंबर का महीना 28 तारीख और 2020, उस दिन अचानक एक खबर आई। ये दरअसल उस तारीख से आगे पीछे की थोड़ी घटना में और जान लेना ज़रूरी है। 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान किसान के प्रदर्शन के आंदोलन के 1 महीने पूरे हो गए थे। ये उसके ठीक बाद की घटना है। तो खबर ये आती है कि ये प्रधानमंत्री 28 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान रेल का उद्घाटन करेंगे। किसान रेल भी कौन? 100वीं किसान रेल, मतलब 99 के बाद की 100वीं किसान रेल। अब खबर आई तो मीडिया में के जरिए आई, मतलब मीडिया ने खबर चलाई। लगभग सारे संस्थानों ने, जिनके बड़े नाम आप कहते हैं, जिनके एंकर्स को आप जानते हैं, जिनके फैन क्लब चल रहे हैं, जिन एंकर्स के, जिन चैनल्स के लाखों लाख व्यूज हैं, जिनके अरबों में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो सरकार से करोड़ों में विज्ञापन देते हैं, वो सारे न्यूज़ चैनल जो आपके घर में आपके उठते बैठते आपके साथ चलते हैं, उन्होंने बताया जी साहब, प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा था, तो उसके चलते प्रधानमंत्री कोई सामने समारोह में नहीं गए। अब 100वीं किसान रेल चलने की खबर सबने चलाई, लेकिन आपको बता दें कि जुलाई में सरकार ने पहली किसान रेल चलाई थी। किसान रेल दरअसल कुछ और नहीं, रेफ्रिजरेटेड वैन का या डिब्बों का एक ट्रेन है, जिसके ज़रिए आप जो भी किसान हैं, जल्दी ख़राब होने वाली फसलें हैं जैसे दूध, मछली, साग सब्जियां हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुरू की गई है। पहली ट्रेन महाराष्ट्र के सांगली से पटना के दानापुर तक की शुरू की गई थी। वो बिहार इलेक्शन से ठीक पहले की तैयारी में कहा गया था। लेकिन 100वीं किसान रेल का जो मकसद था वो उसको लाने का, वो एक तरह से सरकार पर किसान आंदोलन के चलते बहुत दबाव था। किसान पर दबाव था कि वो कैसे अपने को किसान हितैषी बताए। इसी क्रम में उसने जो है 100वीं किसान रेल चलाने की बात, मतलब खबर आई। तो कायदे से ऐसी खबर आती तो मीडिया को इस पे सवाल करना था, पूछना था कि साहब 99 किसान रेल कहाँ चली, किन किन के बीच चली और उनकी जानकारी क्यों नहीं आई। क्योंकि 100वीं किसान रेल का चलना तो मतलब ऐतिहासिक घटना है। मतलब वो 100 किसान रेल चले और आप एक की खबर बनाएं और सीधे 100 की खबर बनाएं, बीच में 50 की खबर नहीं बनी, 75 की खबर नहीं बनी। खैर, मतलब ये एक बड़े मज़ेदार रहा है कि भाई कहीं खबर नहीं बनी। 2 संस्थान हैं, 2 अखबार हैं जिनको इस खबर को अलग तरीके से लिखा, मैं उसके बाद में बताऊंगा। अब इसमें चैनलों के नाम मैं नहीं ले रहा, क्योंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा
एक ही जैसी खबर, एक ही लैंग्वेज की खबर अलग रंग से या रंग रोगन करके परोस रहा था। अब सवाल ये हुआ, अच्छा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत दरअसल सरकार के ही सोर्स से हुई, क्योंकि आज जो मीडिया, जिस मीडिया से हमारा सामना है, वो पूरी तरह से सरकार की सूचनाओं पर या एजेंसियों से आने वाली फीड की पर निर्भर हो गया है। और उसकी निर्भरता इस कदर बढ़ गई है कि अब वो तथ्यों को परखने या उसमें कोई कमी हो या उस पर सवाल उठाने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है उससे भी भाग जा रहा है। तो ये जो चुनौती है ये इस पूरी घटना में बहुत साफ साफ नज़र आती है। सरकार के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया, जी साहब 100वीं किसान रेल प्रधानमंत्री कार्यक्रम करके करेंगे। अब उसमें पीएमओ का ट्विटर हैंडल है, उसमें इंडियन रेलवे का ट्विटर हैंडल है, उसमें पीआईबी की रिलीज भी है। ये 3-4 सरकार के बेसिक ट्विटर सरकार इस मतलब ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है अब। और ये कोई भारत में ही नहीं, दुनिया में भी, क्योंकि ट्विटर एक तरफा संवाद की स्थिति देता है। उसमें सरकार के लिए आसानी होती है कि बगैर वो सवालों से गुजरे अपनी बात कह के निकल जाए। तो अब इस सिलसिले में 28 दिसंबर से पहले और बाद में लगातार सरकार के जितने भी प्लेटफॉर्म जो सूचना देते हैं, इनपुट मुहैया कराते हैं, उन्होंने ये बात कही कि साहब 100वीं किसान रेल चल रही है। अच्छा, मीडिया भी उस बिना सवाल किए, अच्छा सवाल ना करने की मीडिया में आदत ये है कि मीडिया में एक पॉजिटिविटी की बड़ी मांग हुई। बड़ा कहा गया कि साहब सवाल पूछने वाले बड़ा निगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं। अब सवाल है कि सवाल नहीं पूछे जाएं तो फिर क्या होगा? इस पूरी घटना में ये भी है कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप किस तरह से गलती करेंगे। अच्छा साहब, मीडिया ने चला दिया, खबर आए गए, 3 महीने हो गए, संसद का बजट सत्र शुरू हो गया, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। फिर एक सवाल उठा संसद में, एक सांसद ने सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि साहब किसानों के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई हैं? अब इस सांसद का जो नाम था, उनका नाम छाया वर्मा है। वो राज्यसभा सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने एक आतारांकित प्रश्न पूछा जिसकी संख्या 129 है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है, इनपुट की लागत घटाने के लिए क्या कदम उठा रही है, और जो लागत बढ़ रही है ना बढ़े इसके लिए क्या कोई नियंत्रित दर पे उनको इनपुट मुहैया कराएगी। सर, अब ये सवाल राज्यसभा में पूछा गया तो इसके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तमाम सरकार की नीतियों, योजनाओं को सामने रखा। वैसे ये किसान आंदोलन का ही प्रभाव है कि सरकार किसानों से जुड़े किसी भी सवाल में पूरे विस्तार से अपनी सारी योजनाओं का ब्यौरा बार बार बताती है। मतलब जितनी बार किसानों से जुड़ा सवाल होगा उतनी बार उसका दोहराव होगा। ये पूरा आप देख सकते हैं। इसी में उन्होंने बताया कि जो है साहब कुल 10 किसान रेल चलाई गई हैं। अब ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात हुई कि दिसंबर में प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल का उद्घाटन कर दिया। अब लेकिन मार्च में सरकार कह रही है कि साहब कुल 10 रेल चली। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों 10 रेल ही चली? अब ये 10 रेल चलने की पूरी बात इसलिए मतलब सरकार संसद में कह रही है तो जाहिर सी बात है सरकार बहुत साफ तरीके से कह रही है, उस पर सवाल नहीं हो सकता। इसी में बताया गया कि साहब कुल 10 रेल चलाई गई हैं। और आप सवाल उठता है कि फिर मीडिया ने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया? अगर मीडिया सवाल करता तो संभव था कि ये सवाल न उपजता। अच्छा, तो फिर सही खबर क्या थी? अब सवाल उठता है सही खबर क्या थी? सही खबर 2 अखबारों में और सरकारी सोर्स से एक सोशल मीडिया लाइन में मिलती है। अच्छा, उस सरकार का जो सोशल मीडिया लाइन है उसमें बता दें, नहीं उससे पहले जान लेते हैं कि मीडिया में जो 2 अखबारों ने ये खबर चलाई कि उनमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स है। उन्होंने अपनी खबर में बताया कि प्रधानमंत्री ने किसान रेल के 100वें फेरे का 100th रन का उद्घाटन किया है। यानी जो किसान रेल जितनी भी चल रही थी
उनका 1वां फेरा जो था उसका उद्घाटन किया है। यानी कि एक बेहद सामान्य सी घटना। कायदे से ट्रेनों के 100 फेरे, 1000 फेरे, 10,000 फेरे में प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने जैसा कोई कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सामान्य सी घटना है। जब कोई ट्रेन चलेगी एक नियमित अंतराल में उसके 100 पूरे होंगे, 200 भी पूरे होंगे, 1000 भी पूरे होंगे। ऐसे तो जनशताब्दी के 100 पूरे होने चाहिए थे। तेजस ट्रेनें चली, बहुत गतिमान ट्रेनें चली, तो उन सबके 100वें पर कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो किसान रेल का कार्यक्रम तो इसीलिए हुआ, मतलब ये बहुत क्लियर बात है कि वो किसान आंदोलन का दबाव था, जिसमें सरकार को अपने वो किसान हितैषी बताना था। अब सवाल उठता है कि सरकार ने एक झूठ फेंका, एक आधा अर्धसत्य। ट्रेन तो हरी झंडी दिखाई रवाना हुई, लेकिन वो 100वीं किसान रेल नहीं थी। मतलब उससे पहले 99 किसान रेल नहीं चली थी, क्योंकि ये सरकार खुद कह रही है कि 10 किसान रेल चली हैं। ठीक है, अब मामला ये आता है कि 2 अखबारों ने मतलब जो बताया सच। इसके अलावा रेलवे का जो ट्विटर था 28 तारीख का, उसके साथ एक पोस्टर अटैच था। उस पोस्टर की एक लाइन कहती है कि 100वें फेरे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जितने भी सरकारी सूचना स्रोत थे, उन सब में समी किसान रेल लिखा गया। यानी सरकार ने एक तरह से एक झूठ फैलाने की कोशिश की और मीडिया झूठ बोलने की कोशिश की और मीडिया ने उसे फैलाने की कोशिश की। यानी सरकार की सूचना देने की ईमानदारी और मीडिया की तथ्यों को परखने की जिम्मेदारी यहाँ दोनों दांव पर लगी। अब इस पूरी घटना में नुकसान क्या हुआ या क्या नुकसान लोकतंत्र को उठाना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट की थ्योरी है, उसको समझना पड़ेगा। वो दरअसल थ्योरी मैनेजमेंट की नहीं, हमारे पूरे जीवन में इस्तेमाल होने वाली थ्योरी है कि हम फैसले करने में क्या तरीके अपनाते हैं, मतलब कैसे फैसले करते हैं। दरअसल हम फैसला, जो हमारे आसपास सूचनाएं होती हैं, जो हमारा नॉलेज बेस होता है, जो सूचना का आधार होता है, उनके आधार पर हम कोई फैसला करते हैं। अगर उस सूचना में कोई कमी है या कोई अधूरापन है या कोई गलत बात शामिल है, तो हमारा फैसला उसी हिस्से या उसी अनुपात में गलत या दिशा से भटका हुआ हो सकता है। इसे मान लीजिए कि मेरे पास मौसम बिगड़ने की सूचना नहीं है और मैं घर से बिना छाता लिए निकल गया, तो मेरा छाता ना लेने का फैसला मौसम के बिगड़ने की सूचना ना होने के चलते गलत साबित हुआ और मुझे रास्ते में भीगना पड़ा। तो ये तो हुआ सूचना ना होने का नुकसान। अब गलत सूचना होने का नुकसान ये है कि मान लो मुझे ये बता दिया गया कि फलानी जगह पर हैवी ट्रैफिक जाम है, आप वहाँ निकल नहीं सकते गाड़ी से और आपको जो है मतलब पैदल भी जाने को नहीं मिलेगा, आप दूसरा रास्ता चुनिए। अब मैंने इस गलत सूचना पे जब भरोसा किया तो फैसला किया कि मैं चलो ये दूसरा रास्ता, थोड़ा बाहर का रास्ता तय करता हूँ। पता लगा मैं बाहर के रास्ते से थक करके, ज़्यादा गाड़ी चला करके, ज़्यादा श्रम करके अपने गंतव्य जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा। पता चला नहीं, बीच में ऐसा कोई नहीं था। तो मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा 2 नुकसान हुआ। मेरा हुआ कि आर्थिक नुकसान हुआ, मुझे मानसिक तनाव हुआ, मेरे डीजल पेट्रोल जो भी लगता है गाड़ी का वो नुकसान हुआ। यानी कि सूचनाओं का हमें प्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसको लोकतंत्र के ढांचे में लाके देखते हैं कि लोकतंत्र में इसको कैसे होता है। दरअसल लोकतंत्र जिसमें जनता सरकार बनाती है, उसमें जनता का फैसला अहम होता है। यही फैसला जैसे हम अपने जीवन में फैसला करते हैं, ये वैसे ही फैसला होता है। तो अगर जनता के पास सूचनाएं नहीं हैं, सूचनाएं सटीक नहीं हैं, सूचनाओं में गलत फहमी है, भ्रामक है, तो उनका जो फैसला होगा जनता के रूप में सरकार चुनने का या अपने प्रतिनिधि चुनने का, बेसिकली जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, तो वो फैसला गलत हो जाएगा। अच्छा, प्रतिनिधि का चुनाव एक पार्टी लाइन पर होता है। पार्टी संसदीय व्यवस्था का मतलब बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, अलग नहीं कर सकते। पार्टी का सिस्टम एकदम शामिल होता है। तो मतलब ये है कि अब मान लीजिए कि जिन लोगों ने 3 महीने के अंतर पर समय किसान रेल चलाने की बात सुनी होगी, उनके लिए तो चमत्कारिक छवि पैदा हुई होगी।
प्रधानमंत्री को लेकर के, सरकार को लेकर के और इस पूरी व्यवस्था को लेकर के उनके लिए अभूतपूर्व घटना रही। तो क्या अब अगर वो लोग अपनी इस अभूतपूर्व घटना के भरोसे किसी भी क्षण, किसी भी मौके पर इस सरकार या सरकार की नीतियों को ठहराते हुए जनमत बनाते हैं और खुद भी उस जनमत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या इसे वाकई लोकतंत्र या जनमत का सही फैसला कहा जाएगा? जबकि हकीकत तो बड़ी सामान्य सी घटना है कि एक ट्रेन ने सभी फेरे या कुछ ट्रेनों का मिला के 100वां फेरा हुआ। तो मतलब क्या सरकार को इस तरह की झूठ बोलने की छूट दी जा सकती है? और उस झूठ से जो बनने वाला जनमत है और उस जनमत के फैसले में आने वाली जो गड़बड़ी है, क्या उसे इस लोकतंत्र का उसका भार उठा पाएगा, उस गलती का या गलत फैसलों का? सवाल उठता है कि इसीलिए जो है सरकार पर लगातार दबाव होता है या होना भी चाहिए कि वो अपनी सूचनाओं को सच बोले, सही से रखे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब मौजूदा सरकारों ने इस तरह के आंकड़े पेश किए हों। एक वाकया चलते चलते जिक्र कर दूं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि साहब हमने गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। अब ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला था। अच्छा, जो खबर ट्विटर या न्यूज एजेंसी ब्रेक करती है उसके आने और मतलब उसको वेरीफाई करने के बीच में मतलब टाइम लगता है। अब ये सूचना चौंकाने वाली क्यों थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी 30 से 35 हज़ार करोड़ का सालाना गन्ना पैदा होता है। यानी कि जब 30-35 करोड़ का गन्ना पैदा होता है तो 1 लाख करोड़ का भुगतान कैसे हो गया? तो पता चला कि सरकार ने पिछले 3-3.5 साल के कार्यकाल में जितना भुगतान किया है उस टोटल भुगतान का 1 लाख करोड़ हो गया है। मतलब उस दिन सरकार ने सिर्फ 400 करोड़ रुपए भुगतान किए थे, यानी कि उससे पहले 96,600 करोड़ रुपए मोटा मोटी उसने पहले के 3 साल में या 3.5 साल में भुगतान किया था। यानी कि सिर्फ 400 या 400 कुछ करोड़ रुपए के भुगतान के आधार पर सरकार ने एक सूचना फैला दी। ये अलग बात थी कि मीडिया ने उस खबर को उसी रूप में नहीं चलाया, उस पर सवाल तो नहीं किया। मतलब बाद में सरकार ने ही अपने तथ्यों में बात जारी की कि ये 3 साल का मिला जुला ही है। लेकिन उस इवेंट को जो क्रिएट किया गया वो इवेंट भ्रामक था, वो भ्रम फैलाने वाला था। और भ्रम इसलिए कि जैसे होता है कि अगर हम आपको झूठी सूचना दे दें और आप एक बार उसको भरोसा कर लें, फिर हम उसका खंडन करते रहें, तो क्या जिस अनुपात में हमने झूठी सूचना अब तक फैलाई, क्या उसी अनुपात में उसका खंडन भी पहुंचेगा? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि झूठ अपना काम कर चुका होता है और सच पीछे उसके पीछे चल रहा होता है, सो मतलब बेअसर होता है। इस पूरे मामले में आप जब इस किसान रेल की पूरी घटना को सोचेंगे तो आपको यही होता पाएंगे। इसमें सरकार ने झूठ फैलाया, सरकार ने झूठ बोला, मीडिया ने झूठ फैलाया और जनता ने उस झूठ को अपने दिमाग में बैठा लिया। अब इस झूठ से बने हुए पूरे जनमत का अगर कोई फैसला बनता है तो वो किस तरह से और कितना लोकतंत्र का विकास करेगा, देश में जो लोकतंत्र की मजबूती है कायम करेगा, वो अपने आप में सवाल है। और मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत नहीं, ये पूरा विश्लेषण पसंद आया होगा। आगे हम नए सब्जेक्ट के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसदनामा.com। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी हम बातचीत करें वो आप तक पहुंचा पाएँ।